नमस्कार। हमारा ये प्रथम पुस्तक गीता काव्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। इसको आमोद भटनागर ने एवं शशि भटनागर लिखी, ये इनकी प्रथम पुस्तक है। आशा है आपको पसंद आएगी। गीता काव्य रूप के अंदर गीता के सारे 18 अध्यायों को दोहे के रूप में अपनी भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा है। सर्वजन के समझ में बहुत जल्दी आता है। गीता को तो कई लोगों ने कई बार लिखा गया है, तो अपने अपने तरीके से लिखने का इस आनंद भी अलग है और समझने वाले इसको संपूर्ण रूप से संतुष्ट भी होंगे। नमस्कार। गीता काव्य रूप में जो लिखा है उसका मूल था इस गीता के सुख, शांति, सफलता और साथ में मोक्ष कैसे प्राप्त करें, ये भी इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब में सत्य, रज, तर्म के प्रकार से उनकी मृत्यु कैसे होगी, जन्म कैसा होगा, ये भी बताया गया है। सत्व, रज और तम गुण वाले श्रद्धा, भोजन, तप, यज्ञ, ज्ञान, त्याग, कर्म, बुद्धि, धारणा, सुख, शांति, ये सब कैसे होती है और वर्ण अनुसार स्वाभाविक कर्म क्या है और क्यों करना चाहिए। अतः अपन इसको, इस पुस्तक का प्रथम भाग आपके सामने समर्पित करता हूँ। महाभारत के युद्ध में महान धुरंधर गांडीवधारी पांडव पुत्र अर्जुन अपनी 4 महारथी भाई व सेना होते हुए भी बिल्कुल निशक्त, लाचार एवं अपने कर्म छोड़कर हार कर विषाद से भरकर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उपरांत अर्जुन उत्साहित होकर स्वधर्म का पालन कर विजय श्री को प्राप्त हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, सबका मूल अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो सबका समाधान भी हो जाता है। गीता का उपदेश देते समय श्री कृष्ण ने के कर्म एवं सफलता, सुख, शांति, प्राप्ति और मोक्ष के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है। धीर पुरुष को दुख सुख समान रूप से समझना चाहिए। प्राणी जन्म से पहले, मरने के बाद भी बिना शरीर के होता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने के बाद जन्म भी होना है। मनुष्य को आसक्ति त्याग कर हर स्थिति में स्थिर बुद्धि रहकर, समभाव में रहकर, फल की आशा न करते हुए स्वधर्म करना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष को हमेशा आत्मा में संतुष्ट, दुख सुख होने पर मन उद्वेग रहित, राग भय क्रोध रहित रहना चाहिए। यह शुभ अशुभ होने पर भी ना प्रसन्न हो ना दुखी हो। अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों को त्याग करना चाहिए। मन सहित इंद्रियों को वश में करके अहंकार, ममता, स्पृहा रहित होकर प्रभु के परायण होना चाहिए। इससे मनुष्य पुरुष व्यर्थ चेष्टा नहीं करता है तो मानसिक शांति बहुत बढ़ जाती है। यह सफलता, सुख, शांति, मोक्ष पाने के लिए प्रथम अभ्यास है और ये प्रयास है जो करना है। अन्यथा मन में तो चिंतन होता है। विषयों का चिंतन करने पर विषयों में आसक्ति भी होती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। इससे स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। भ्रमित होने से बुद्धि का, ज्ञान का, शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से पुरुष अपने शेष साधन से गिर जाता है। काम, क्रोध, लोभ ही मनुष्य को नाश करने वाले होते हैं। जिसने काम, क्रोध, मोह को जीत लिया एवं सुहृदय, मित्र, बैरी में उदासीन, मदस्थ सब गणों में संभाव रहने से सुखी एवं शांतिपूर्वक रहता है। मनुष्य को मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को वश में किए हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए सतत प्रयास, योगाभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि मन तो चंचल है और बार बार सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उसे बारंबार रोकना भी चाहिए। उसके लिए गीता में बिल्कुल सदा सा अभ्यास बताया है ध्यान करने का। अपनी काया, सिर, ग्रीवा को समान अचल दृढ़ होकर, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, भय रहित होकर, प्राण और अपान वायु को सम कर, ओम का ध्यान कर योग अभ्यास करना चाहिए। भोजन ऐसा हो जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो,
रसयुक्त हो, चिकने हो, स्थिर रहने वाला हो, यही भोजन सात्विक और श्रेष्ठ है। क्योंकि सदा यथायोग भोजन करना, खाना, शयन करने से न ज़्यादा हो न कम हो, यह योग और भी आसान और सरल हो जाता है। इसी से साधना और भी आसान हो जाती है। सुख, शांति, सफलता, मोक्ष जरूर मिलता है, यही उत्तम आनंद भी है। इस प्रकार सुख शांति को प्राप्त हुआ मनुष्य देश भाव, स्वार्थ रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समभाव, क्षमा भाव, लाभ हानि में संतुष्ट, दृढ़ निश्चय वाला होता है। हर्ष अमर्ष, भय उद्वेग रहित, बाहर भीतर से शुद्ध एवं चतुर हो जाता है। शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती। निंदा स्तुति में समभाव, मननशील, ममता रहित, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष हो जाता है। अपनी समस्त आंतरिक ऊर्जा सहित ध्येय के साथ कर एकाग्रता के कर्म करने का सफलता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार सुख शांति सफलता अंततः मोक्ष तो निश्चित ही है। अगर जरा गहराई से जाएं तो माने कि क्षेत्र विकार सहित निम्न 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अहंकार, त्रिगुणी माया भी तथा इंद्रियों और इनके विषयों, देश, सुख दुख, स्थूल का पिंड एवं चेतनता धरती होते हैं। प्रकृति अर्थात त्रिगुणी माया, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शब्द आदि 5 विषय और इनकी परस्पर चेष्टा, यही जीवात्मा का क्षेत्रज्ञ है। और जीवात्मा सुख दुखों को भोगती है और इन गुणों के संग जीवात्मा विभिन्न योगियों में जन्म लेने का कारण है। और वास्तव में संपूर्ण जगत नाशवान है, अनित्य है, पर आत्मा नश्वर अमर है। प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्य रज तम गुण जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं, सत्य और सुख ज्ञान में लगाते हैं, रज कामना और आसक्ति में लिप्त कर फल को आसक्ति में बांधते हैं, कर्म में लगाती है, लोभ और सांसारिक चेष्टा, स्वार्थ बुद्धि, लालसा, संग्रह में लगाते हैं। तम गुण ध्येय अभिनय को अज्ञान से, आलस्य से तथा निंद्रा में बांधती है, अंतःकरण और इंद्रियों को बेकार के कामों में लगाए रखती है। देह में जो जीवात्मा है वही प्रभु का सनातन अंश और त्रिगुणी माया में स्थित हुए मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। जीवात्मा पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर में प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा इंद्रियों और मन के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। यह मुख्य बात है कि इस शरीर में स्वयं की इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, पर इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। अतः अपनी शक्ति को समझकर काम, क्रोध, लोभ रूप शत्रु को निर्वृत्त होना चाहिए। 2 परिपृक्त स्थितियां हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग। पर कर्मयोग ज्ञान योग से अच्छा है, क्योंकि कर्म के त्यागने से कुछ नहीं होता है एवं कर्मों का त्याग हो भी नहीं सकता है, ना ही शरीर का निर्वाह हो सकता है। पर मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को परवश कर्म करता है। प्रजापति ब्रह्मा ने भी कल्प के आदि में रचते भी यही कहा था, कर्म रूप यज्ञ करें। अतः अकर्ता होकर समत्व भाव में अर्थात आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग स्थित हुआ कर्म कर। इससे पापों में लिप्त नहीं होता है, कर्म करते हुए कर्म बंधन में भी नहीं बंधता है। पुरुष संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष हमेशा आत्मा में संतुष्ट रहता है। दुख सुख होने पर मन उद्वेग रहित संभाव होते हुए भी राग, भय, क्रोध, अहंकार, बल, घमंड रहित रहता है। यह अशुभ अशुभ होने पर न प्रसन्न हो न दुखी होता है और अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों को त्यागता रहता है। मन सहित इंद्रियों को वश में करके अहंकार, ममता, स्पृहा रहित होकर प्रभु से परायण रहना चाहिए। इससे पुरुष व्यर्थ चेष्टा न कर मानसिक शक्ति का अतुल्य वृद्धि करता है।
सुख और शांति को प्राप्त हुआ व्यक्ति देश भाव, स्वार्थ, संग्रह रहित, अहंकार रहित, दुख सुख में समभाव, क्षमा भाव, लाभ हानि में संतुष्ट, दृढ़ निश्चय वाला होता है। हर्ष अमर्ष, भय उद्वेग रहित, बाहर भीतर से शुद्ध एवं चतुर हो जाता है। शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल की चिंता नहीं रहती। निंदा स्तुति में संभाव, मननशील, ममता रहित, स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी पुरुष हो जाता है। मनुष्य को अपने को कर्ता मानकर निष्काम अर्थात आसक्ति त्याग कर हर स्थिति में स्थिर बुद्धि रहकर संभाव में रहकर फल की आशा न करते हुए सधर्म का आचरण करना चाहिए। सधर्म का मतलब अपना कर्म कर रहे हैं, जैसा भी हो धर्म के अनुसार होना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। सधर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। और आप ऐसा समझते हैं कि आपका सर्वप्रथम गण कर्म गुण रहित है, सर्वप्रथम कर्म गुण रहित है, दूसरों का श्रेष्ठ है, तो कर्म गुण रहित होते हुए भी वह अति उत्तम है और कल्याणकारक है। कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। मनुष्य का क्रम जैसा भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, स्वधर्म कर्म ही परम धर्म की प्राप्ति का उत्तम रास्ता है। उत्तम कर्म करने वाले सात्विक प्रवृत्ति वाले पुरुष अर्थात निष्काम कर्म द्वारा पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं या फिर वो दिव्य स्वर्ग आदि को प्राप्त होते हैं। आसक्ति वाले पुरुष जिनकी प्रवृत्ति राजसी प्रवृत्ति वाले हैं, मनुष्य में पुनः जन्म लेते हैं। बाकी तामसी प्रवृत्ति वाले पुरुष निकृष्टोनी या कीट, पशु, मूढ़ योनि में जाते हैं। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, जिसे देवता को चाहे तो सिद्ध कर सकता है। पर देवता को सिद्ध करना, किसी को प्राप्त करना, ये फल क्षणिक है। कुछ समय पश्चात सिद्ध होकर भी समय अनुसार लुप्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अकर्ता होकर निष्काम कर्म कर स्वधर्म अनुसार प्रभु परायण होकर तो सारी बाधाओं से निवृत्त होता हुआ सुख शांति सफलता को प्राप्त होता है, अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे मैं आपको दूसरे उसमें राजसिक, तामसिक और सात्विक कर्म वगैरह कैसे हैं वो समझाने का प्रयत्न करूँगा। आपसे धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।